जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम लोग कह सकते हैं मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र क्या होता है? मानव जनन तंत्र के अंदर इसमें लिंग क्या होता है, लिंग की निर्धारण कैसे होता है और लिंग की जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें हम ये भी जानेंगे कि स्पर्म क्या होता है और इसके अंदर मूत्र नलिका क्या होता है और इसके अंदर जो होता है इनकी सीसन क्या होता है, पेनिस क्या होता है। चलिए आइए हम लोग बिना वीडियो को देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मानव जनन तंत्र का जो होता है, मानव जनन तंत्र के अंदर जो होता है मुख्य जो उसका जो भाग होता है, नर जनन तंत्र का एक भाग होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं ये जो होता है शुक्राशय, मूत्र नलिका, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, सीसन, मूत्र मार्ग एवं शुक्राशय, इनकी शुक्रवाहिनी, वृषण और वृषण कोष होता है। यह मानव जनन तंत्र के सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यह केवल जो है पुरुषों के अंदर ही पाया जाता है। यह पुरुष के यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इसके अंदर। अब ये देखिए शुक्राशय जो होता है, शुक्राशय क्या होता है, मूत्र नलिका क्या होती है, इनकी मूत्राशय क्या होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है, इसके बाद से सीसन क्या होता है, मूत्र मार्ग क्या होता है। मानव जनन तंत्र के अंदर जो होता है शुक्राशय जो होता है यह अहम भूमिका निभाती है। मानव जनन तंत्र के अंदर जो होता है शुक्राशय अहम भूमिका निभाती है। यह जो होता है इसकी तापमान जो होता है, जितना भी यह इनकी कह सकते हैं कि स्पर्म जो बनता है वह शुक्राशय के माध्यम से ही बनता है। शुक्राशय जो होता है यह एक नर जनन तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है। यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है वह जो कम से कम जो होता है बच्चों के अंदर 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो है शुरू हो जाता है और लगभग 50 से 55 साल तक यह रहता है। टेस्टोस्टेरोन के कारण से ही जो होता है बच्चे को जो होता है इनकी कह सकते हैं कि उसके इनकी अंदर जो होता है कह सकते हैं कि एक जो है इनकी संभोग करने की क्षमता जो होती है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ती है, या कह सकते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच एट्रैक्शन करने का यह कार्य करती है। यह टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो होता है वह क्या किसमें होता है? शुक्राशय के अंदर ही होता है। यह शुक्राशय जाकर जो होता है वह किससे जाकर खुलता है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि से खुलता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है यह जो है शुक्राशय के जो होता है एक्टिवेट करने का कार्य करता है। इसके बाद यह जो होता है कि हम लोग जो पानी उनी जो पीते हैं, तो पानी उनी पीने के बाद से जो हम लोग का किडनी जो होता है वो पानी को जो छान कर भेजता है, वो कहाँ भेजता है? तो वह जो होता है वह मूत्राशय मूत्र मार्ग के अंदर जो होता है वह नली होती है। वह मूत्र मार्ग के नली के अंदर से जो होते हुए मूत्राशय के अंदर यह प्रवेश करता है। सारा जो होता है वह उनकी पानी जो होता है वह मूत्राशय के अंदर ही स्टोर होता है और समय समय पर यह जो होता है वह सीसन और मूत्र मार्ग के द्वारा यह निकलने का कार्य करता है। यह जो होता है आप लोग जो देख रहे हैं, ये जो कि सीसन जो देख रहे हैं, यह जो है मनुष्य के जो कह सकते हैं कि नर जनन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। ये जिसको हम कह सकते हैं सीसन कहा जाता है। सीसन जो होता है यही होता है सीसन। सीसन के अंदर जो होता है यह जो फूली हुई जो रचना जो दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कि पेनिस कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहता है? सीसन कहा जाता है, या इसके ऊपरी वाला जो भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं पेनिस कहा जाता है। और इसके ऊपरी वाला जो ग्रंथि है उसको हम लोग कह सकते हैं पिप्यूस। इनके इसके ऊपर जो कह सकते हैं कि जो बाल जो जमता है उसी को हम लोग पिप्यूस रोम कहते हैं या पिप्यूस ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। यह सीसन के अंदर जो दिख रहा है आप लोगों को गोलाकार जो रचना जो दिख रहा है यह अंडकोश होता है। यह अंडकोश जो होता है वह क्या होता है कि सीसन शुक्राशय जो बनकर जो तैयार होता है वह अंडकोश यानी कि कह सकते हैं कि वृषण के अंदर ही यह उपस्थित रहता है। यह जो होता है यह इसको स्पर्म के नाम से भी जाना जाता है, जो शुक्राणु का कार्य करता है। यह शुक्राणु जो होता है वह क्या करता है कि यह कि मूत्र मार्ग नली के द्वारा ही निकलता है। या एक बार में जो होता है वह शुक्राशय जो होता है ना, इनकी लगभग में 5 से जो है 6 ml तक यह निकलता है। अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर जो होता है इनकी पुरुष जो होता है मास्टरबेशन करता है, या कह सकते हैं कि जो होता है इनकी स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो 5 ml से जो है लेकर 6 ml तक जो है वीर्य निकलने का कार्य करता है। इसका जो रंग होता है वह सफेद होता है और इसका जो होता है वह पीएच मान जो होता है वह 7 से जो होता है 7 से लेकर 7.5 तक होता है। इसीलिए यह क्षारीय का काम करता है। यह इसका जो होता है जो स्वाद कह सकते हैं यह नमकीन की तरह होता है। और यह पेनिस जो आप लोगों को जो दिख रहा होगा, यह सीसन की जो लंबाई जो दिख रहा होगा, सीसन की लंबाई जो लगभग में 6 इंच से लेकर 10 इंची तक रहता है। यह जो होता है मनुष्य के शरीर के आकार और जो है इनके कह सकते हैं वजन के ऊपर यह निर्भर करता है। जिस व्यक्ति का हाइट जो होता है जितना अधिक होता है उसी का आकार के हिसाब से इसका सीसन की लंबाई और चौड़ाई जो होता है वह उपस्थित रहता है, यहाँ पर दिखता है। ठीक है ना। यह शुक्रवाही का ये कह सकते हैं वृषण को जो होता है वह क्या करता है कि सुरक्षित रखने का जो कार्य करता है वह वृषण कोष करता है। क्यों करता है? क्योंकि यह वृषण को यह सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें कोई बाहरी चीजों से जो है इसको जो आघात ना लगे, या इसको जो है कोई चीज जो है इसमें जो है
फूटे नहीं, इसीलिए इसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं वृषण कोष कहते हैं। वृषण कोष जो होता है वृषक को या जो है थैलीनुमा रचना की तरह कार्य करता है, ठीक है ना। इसी के अंदर जितना भी ये स्पर्म जो बनता है वह इसी के अंदर रहता है, और स्पर्म के माध्यम से ही पुरुष और स्त्री जब भी आपस में संबंध बनाते हैं, या कह सकते हैं जब भी रिलेशनशिप में आते हैं या रिलेशन बनाते हैं, तब एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लैंगिक जनन का मतलब होता है कि जब नर और पुरुष जब दोनों आपस में संबंध बनाकर एक नए जो है तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, तो उसको हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में जो होता है स्त्री एवं पुरुष दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि अलैंगिक जनन में जो होता है केवल इसमें जो होता है अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए केवल एक ही जीव की उसमें आवश्यकता होती है। जैसे में अलैंगिक जनन के उदाहरण अगर देखा जाए तो उसमें कह सकते हैं अमीबा। अमीबा जो होता है वह अलैंगिक जनन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है, क्योंकि वह अपने अमीबा जो होता है अपने कोशिकाओं के साथ जो होता है वह 2 बराबर भागों में या 3 बराबर भागों में बांटकर अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है। इसके अंदर जो भी कह सकते हैं कि वृषण कोष के अंदर जो भी स्पर्म रहता है, यह एक बार में अगर वह निकलता है तो 5 ml के अंदर यानी कि एक बूंद के अंदर लगभग में करोड़ों जो होता है वो क्या होता है, शुक्राणु इसमें उपस्थित रहता है। अब ये शुक्राणु जो होता है कुछ जो है इस प्रकार से आप लोगों को दिखने को मिलता है। शुक्राणु जो होता है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जिसको कह सकते हैं कि शुक्राणु का जो आकार जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है शुक्राणु। इसके अंदर ये शुक्राणु के अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया भरा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यह शुक्राणु को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और यह पूंछ जो होता है वही कुछ इस प्रकार से होता है। यह शुक्राणु जब भी यह मादा का जो होता है कह सकते हैं कि मादा के अंदर जो भी अंडाणु होता है जब ये प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद यह जो होता है इसका पूंछ जो होता है हट जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिलकर एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं, ठीक है ना। यही होता है मानव जनन तंत्र का बनावट होता है, इसको मानव जनन तंत्र कहा जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोग फेसबुक पर हो तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।